अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे आज उससे थोड़े से मुख्तलिफ करेंगे। टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे और आई होप सो कि काफ़ी हद तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में रिजॉल्व हो जाएंगे। आइए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट डिग्री पर जो है वो मैं आपको बताऊंगा। 0 डिग्री पे क्या होता है आंसर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और 30 पर क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, और जो है 90 पे क्या होता है, एंड देन 180 पर। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ये प्रोडिक होते हैं, ये वैल्यूज को रिपीट करते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगा, लेकिन अभी चलें इस टेबल को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये देखिएगा वैल्यूज हैं। साइन टेन कोस, ठीक है। और ये डिफरेंट नो सी हियर, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 0 साइन है, ठीक है, कॉज है और टेन है, ठीक है। तो आपको विदाउट कैलकुलेटर आपको इनको इस टेबल को याद कर लेना होगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 0 डिग्री, अच्छा, एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जो डिग्री है वो एंगल मेजर करने के लिए उसका यूनिट ज़रूर है। एंगल मेजर करने का जो यूनिट है वो डिग्री है, लेकिन ऐसे यूनिट ऑफ द एंगल जो है वो रेडियन है। ऐसे यूनिट ऑफ द ऐसे यूनिट ऑफ द एंगल, एंगल का ऐसे यूनिट क्या है वो रेडियन है। तो यहाँ पर हम डिग्री में वैल्यूज लेंगे। तो कैलकुलेटर में कल भी हमने वैल्यू ली थी, पाई की वैल्यू 3.14 जो 2 है दैट इज इन रेडियन। लेकिन अगर पॉइंट की वैल्यू हम डिग्री में लेंगे तो 180 डिग्री आएगी। इट्स मीन कि हमारे पास जो 1 डिग्री है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वन रेड किसके इक्वल होगा, 57.3 के इक्वल होगा। 57.3 कैसे पता चला, 180 डिवाइडेड बाय 3.142, तो इट्स आंसर इज 57.3, ठीक है। ये मैंने किया है। पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू जो है वो किस में है, अरेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। 1 पाई इन रेड, ठीक है। अब पाई वहाँ डिवाइड कर दें। 1 रेड इज इक्वल्स टू 180 over pi. What is the value of pi? 180 over 3.14. So you will divide the 1 rad किसकी इक्वल आ जाएगा, रेडियन। रेडियन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, रेड है, ठीक है। दैट इज 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, जो कि हमारे पास वैल्यू है इन इन रेडियन, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द डिग्री। दूसरी बात ये है कि अब जो है जो हम वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं वो किस में है, डिग्री में है, नॉट इन रेडियन। तो अगर हम पाई की वैल्यू रेडियन में लेते हैं तो 3.142 आती है, लेकिन 180 में लेते हैं तो 180 आती है, क्योंकि 1 रेडियन कितने की इक्वल है, 57.3 पे। तो उसको 3.142 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3.142
मल्टीप्लाई 57.3, तो इट विल बिकम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वो 180 की वैल्यू आ जाएगी। तो पाई 180 में भी होता है, 3.142 में। 180 में किस में है? डिग्री में। और 142 जो है 3.142 रेडियन में है। सो क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर इस तरफ आते हैं। हमारे पास साइन 0 0 में होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर 90 डिग्री लूंगा। 90 डिग्री पर साइन 1 होता है, कॉस 0 होता है। ठीक है, दैट इज अ इनवर्स। ये देखें 1 1, ठीक है, और इधर 0 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ। दूसरी बात यह है, यहाँ पर मैं 30 डिग्री लूँगा, 45 डिग्री लूँगा, और यहाँ पर मुझे 60 डिग्री लेना चाहिए था, और नेक्स्ट वाले में 90 डिग्री लूँगा। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और एक और भी लेना चाहिए 180 के लिए भी हम ले लेते हैं। और इस टेबल को फिर आपने याद कर लेना, क्योंकि ये यूज होगा बेटा। अच्छा, आप देखें कि मैंने कहा कि साइन 90 पे 1 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ होते हैं। आप अगर देखें तो साइन की वैल्यू इस तरह से होती है, और कॉस की वैल्यू जो है वो 0 पे 1 से शुरू होती है। ये कॉस के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कॉस को शो कर रहा है ग्राफ, कॉस थीटा, और ये किसको शो कर रहा है? साइन थीटा को शो कर रहा है। और यहाँ पर एंगल 0, यहाँ पर 90, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर अब जूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल आएगा हमारे पास 90 मैंने लिखा है, 180 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 270, और लास्ट में 360। ठीक है, तो देखें साइन 90 पर कौन सी वैल्यू दे रहा है? मैक्सिमम 1। और 270 पर ये वैल्यू दे रहा है मिनिमम -1। ओके, तो लेकिन 0 पर भी 0 है, 360 पर भी 0 है, और 180 पर भी 0 है। सो 180 के बाद जो है वो 180, 360, 540, 180 का आप सम करते जाएंगे तो वैल्यू 0 0 आएगी। साइन की जो भी वैल्यू आप ले लेते हैं, मतलब मैं आपको कह देता हूँ साइन की वैल्यू आप 180 मल्टीप्लाई 5 कर दें, 900 आ रहा है। 5 multiply 180, so its the value is 900। अब जब आप इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर पे साइन 900, तो आंसर 0 आएगा। मैं चेक करके आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ। साइन 900 आंसर 0। ठीक है, तो 180 के जितने भी मल्टीपल आएंगे या 360 के जितने मल्टीपल आएंगे उस पे साइन 0 होगा, लेकिन कॉस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं ग्राफ आपको इसीलिए समझाया, आप इसको मजीद भी जो है देख लीजिएगा। कॉस ही है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह कॉस मैंने कहा कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी साइन 0 होगा, लेकिन कॉस -1 में हो जाएगा। 1 के बजाय क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है अपनी फेस चेंज कर रहा है। देखें ये येलो लाइन जा रही है, तो ट्रेसिंग लाइन को हम यहाँ से ट्रेसिंग, ये देखें जी यहाँ से वैल्यू जा रही है, यहाँ से, तो सॉरी येलो लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। येलो लाइन cos 180 पर -1 आ रहा है, डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, तो 180 पर -1 हो गया, फेस चेंज हो गया, नीचे चला गया, दैट्स वाई -1। तो इसी तरह यहाँ पर 90 पर हमारे पास क्या कहते हैं
1 आया तो 270 पर cos -1 होगा, लेकिन चले अगली वैल्यूज की तरफ अभी नहीं जाती, 180 पे स्टॉप कर दिया। अब हम tan पे आते हैं। tan का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और ये 0 पे 0 होता है और 90 पे इंफिनिट होता है। फिर एक लाइन आएगी 180 पर 0 होगा और मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये 90 डिग्री होगी, ये कौन सी होगी 180 होगी, ठीक है, और ये कौन सी होगी 0 होगी। तो 90 पर ये वैल्यू अपवर्ड जा रही है, ठीक है। इसी तरह 180 पे 0 है, लेकिन 270 पर अगेन जो है वो अपवर्ड वैल्यू जा रही है 270 पर, ठीक है। तो 90 270 पर ये आपको इन्फिनिट आंसर देगा, अनडिफाइंड आंसर देगा। हम चेक कर लेते हैं 10 9 मैथ्स है। तो इन्फिनिट अनडिफाइंड मतलब 1/0 आप इसको लिख सकते हैं, अनडिफाइंड को क्या लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। इसी तरह 270 पर भी वो अनडिफाइंड देगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब देखें कि वो 0 से लेकर 90, 0 से 90 के दरमियान साइन 1 आया है, ये 45 पे 1 आता है उन दोनों के दरमियान में, ठीक है। ये देखें यहाँ से यहाँ पे वैल्यू जो है 0 से 1 है, इन दोनों के दरमियान में 45 है, 10 इस पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पर 1/0 है, लेकिन यहाँ पर भी 1/0 आएगा। सॉरी, मुझसे गलती हुई है, यहाँ पर 0 पे नहीं 90 पे मैंने कहा, 90 पे अनडिफाइंड है, मैथ्स एरर, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/0, 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर जो tan होता है, साइन होता है, वो होता है 1/2, और cos 60 पर 1/2 होता है। साइन 30 पर 1/2, cos 60 पर 1/2, ठीक है। cos 30 पर होता है √3/2 और cos 60 पर होता है √3/2, क्लियर। लेकिन दोनों की सेम वैल्यू आएगी 45 पर 1/√2, 1/√2, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब आ जाए cos की वैल्यू, 30 पर होता है 1/√3 और 60 पर होता है जस्ट √3, ओके। इसी तरह 180 पर हमारे पास 0 आ जाएगा, जैसे 1 पे 0 था, 0 पे 0 था, तो 180 पर भी 0 है। साइन 0 पे 0 है तो 180 पर भी 0 है। अब यहाँ से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट रिपीट हो रही है, ठीक है। सो दैट वाज द टेबल जो कि मुझे बताना जरूरी था। सीकेंड तो सीकेंड और कॉट इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे। सो इस टेबल को आपने याद रख लेना है, और अगर कोई मजीद आपको परेशानी हो रही है तो आपने साइन कर्व और गूगल से आपने चेक कर लेना है कोस कर्व। ये कर्व अगर आपको पता चल जाती हैं तो फिर आगे वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। ये वाला ग्राफ मैं इसको अगर कहते हैं तो मजीद अच्छा करके बना दूंगा, लेकिन ये देखें यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये है, ये जो लाइन है यहाँ पर 270 की वैल्यू है, ये 180 की है, 90 ये पॉइंट है। यहाँ पर देखें बिल्कुल ग्राफ ऊपर चले गए हैं, 90 और 270 पर बिल्कुल अनडिफाइंड वैल्यू ऊपर जा रही है, लेकिन कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे येलो डॉट्स लगा रहा हूँ 0 और 180, इन पर वो 0 है। तो 10 जो है वो हम चेक करेंगे, 10 0 पे 0, और इसी तरह 10 180 पर भी 0, ओके। कैलकुलेटर से भी मैंने चेक कर दिया, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको बताना बहुत ज़रूरी था, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज आज ड्राइव करनी थी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 10
ओल्ड टेक्निक जो कल क्वेश्चन किया था थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। tan होता है साइन ओवर कॉस, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस सेकेंड होता है 1 ओवर कॉस थीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वर्ड। तो हमने फाइंड करना है, डिनोमिनेटर कॉस है तो एलसीएम तो कॉस आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर लिख दें अलग से, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर साइन प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, नाउ मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। नाउ सी हियर, एक ये फंक्शन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, और अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर में वैल्यू बच रही है वो बच रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अगर आपने वो आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी आप यूज कर लें तो वो किसकी इक्वल थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से कोई भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 1 से, तो साइन को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा वो, जो कि कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सो न्यूमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर आ जाएगी, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस स्क्वायर, so it will cancel, you will get 1, 1 is the answer, 1 is the answer, ठीक है, so first option 1, ठीक है, that is the correct option। So the next question, tan plus cot is equals to 3, so it's a common sense, देखिए नीचे क्वेश्चन में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, so taking square on both sides, so tan x plus cot x whole square is equals to 3 स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू tan x cot x इज इक्वल टू 9। अब देखिए tan और cot एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट ओनली द वैल्यू tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, ये जो 2 है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 9 से, इधर प्लस हो रहा है राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट 7, सो आंसर इज 7, ओके क्लियर, गोइंग टू द नेक्स्ट। हियर इज वन वैल्यू, मैंने कल भी आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर होते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास है cos x इज इक्वल टू 5/13, 5/13 हमारे को 5/13, इट्स मीन कि इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस 5 है और ये 13 है हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन ये बेस है, हेयर ये हाइपोटेनियस है, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये साइड हमें नहीं पता, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या है जी पाइथागोरस थ्योरम, क्या है शॉर्ट फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So base value is 5 square, okay,
और हाइपोटेनियस हमारे पास है 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन 169 और 5 स्क्वायर मीन 25। ठीक है, प्लस p स्क्वायर एज इट इज आएगा। सो 25 इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट 169 minus 25 is equals to p square। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें कि 169 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा 144 is equals to p square। Taking square root, so p value is 12, but this is not the answer। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें प्लीज, इस कैमरा इज नॉट वर्किंग, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है वैल्यू, विच वैल्यू 5/13। तो ये कॉस, अब मुझे फाइंड क्या करना है? सो साइन की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, साइन एक्स। तो आप देखिए परपेंडिकुलर भी आ गया, तो साइन किसकी इक्वल होता है? साइन x is equals to some people have perpendicular over base। perpendicular हमने क्या फाइंड किया? सॉरी, perpendicular over hypotenuse। perpendicular 12 है, hypotenuse 13 है, ये देखें 13 है। ठीक है, तो 12/13 is the correct option, which is the E part। Going to the next question, same question। ठीक है, हमने cos की वैल्यू गिवन है और बाकी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी यूज कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। ओके, सो cos 1, तो cos होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन बेस है। देखें cos x is equals to -1/3। So it's mean this is the value of base and this is the value of hypotenuse। So hypotenuse is 3 and base is 1। So you will use if Pythagoras theorem, so hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। So we have to find perpendicular। ठीक है, तो हाइपोटेनियस है जी 3 स्क्वायर है और ये हमारे पास है जी 1 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इट्स 9 और पी स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमारे पास होता है 8 का स्क्वायर रूट होता है 4×2। 8 4×2 होता है और स्क्वायर रूट फाइंड किया है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, जो कि बाहर आ जाएगा, इट्स मीन 2√2। ठीक है, सो अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे मुझसे सवाल करेंगे सर यहाँ पर तो माइनस भी आ रहा है, दिस माइनस इज ड्यू टू दिस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, दिस थिंग आई हैव टू टेल यू, आपको मुझे ये स्टार्ट में बताना चाहिए था। प्लीज लुक एट हियर, अब बी केयरफुल, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ इसको, मेरा नाम सुहेल है, तो मैं अब बच्चों को याद कराता हूँ लाइक दिस, सुहेल अहमद ट्यूशन सेंटर। ठीक है, तो सुहेल शहजाद माय द करेक्ट नेम, बट सुहेल अहमद ट्यूशन सेंटर आपको अपने सर के नाम से याद हो। यहाँ पर इट्स मीन के ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव। ठीक है,
इट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल हैं, इसमें सेकंड में जस्ट साइन और कोसाइन पॉजिटिव हैं, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, और सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, अगर हम एंगल्स की बात करें, इट्स 0, it's a pi by 2, it's a pi, it's a 3 pi by 2, और it's a 2 pi। तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो that's why cos is minus here in this quadrant, x is greater than pi, यहाँ से इधर है, तो ठीक है, और ये वाला रीजन बनेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास, चले मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, गुड क्वेश्चन। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लू पेन से, साइन की वैल्यू थर्ड में, साइन भी नेगेटिव होगा, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर, अब ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, पी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, तो साइन एक्स डॉट कॉट एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, साइन की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3, लेकिन साथ में माइनस आएगा, वाई माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। डॉट कॉट की वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या आएगी बच्चों, 10 होता है 1 ओवर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, 10 ये होता है, लेकिन कॉट की वैल्यू हम करेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर परपेंडिकुलर, 10 होता है थ्रू प्रॉपर क्रशिंग, प्रॉपर क्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये देखें 10 की ये रेशियो बनती है दिस ओवर दिस, लेकिन कॉट के लिए इसके इनवर्स होगा, ठीक है, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, और 10 की वैल्यू अगेन आ गई 2 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, वैल्यूज लिखनी है, मैं थोड़ा सा बोर्ड को यहाँ पे स्लाइड कर लेता हूँ, वैल्यूज आ गई हैं। तो पहली बात ये से कैंसिल, तो मेरे पास आ गया -1/3, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगी वैल्यू, तो आई विल गेट -4 2s are 8। अब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 -1 -24, so answer is -25/3। Okay, so first option is the correct option, -25/3, ठीक है। लास्ट वर्ड अगेन, आप देखें ये वो वैल्यूज हैं जिनमें मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इनकी क्या वैल्यूज होंगी। सो हमारे पास π/4, देखें ज़ीरो को हम लिखते हैं 0 डिग्री या 0 रेडियन एक जैसे ही होते हैं, बट 0 डिग्री, डिग्री मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, ठीक है, और 45 को हम लिखते हैं, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, 180 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आपके पास 30 आएगा। सो 45 को हम लिखते हैं, प्लीज टेल मी π/4, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, और 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2, ठीक है। सो यू विल सिंपल, यहाँ देखें अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम भी कर दूं और फिर आपसे मुखातिब होता हूँ, यहाँ आ रहा है π/6, तो 5 को π/6 से मल्टीप्लाई कर दें तो π/6 कौन सी वैल्यू ये है, इसके साथ अगर 5 मल्टीप्लाई हो जाए 30 के साथ तो इट्स आंसर इज 150। सो 150 का आंसर जो होगा
वो क्या आ सकता है, मतलब इट्स 5 टाइम्स 30 है। तो आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, मतलब ये 30 के ही इक्वल है, बेसिकली किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है। और कौन सा क्वाड्रेंट है, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट है, वो प्लस माइनस वाला चक्कर भी नहीं बनेगा, साइन पॉजिटिव है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर हमारे पास, पाई बाय सॉरी साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल से मैंने बताई थी, क्या थी, 1/2 थी, प्लस कॉस 3 इंटू पाई/4। तो पाई/4 ये है, तो 3 मल्टीप्लाई 45, सो इट्स अ 90 एंड 135। ठीक है, तो आप समझे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 180 से कितना लेस है, 45 लेस है। 180 से कितनी वैल्यू लेस है, 180 माइनस 135, तो ये है 45। आप इसको 45 पे चेक कर सकते हैं। इसको भी मैंने ऐसे ही किया था, मैंने इसके लिए चेक किया था 180 माइनस 30, 180 माइनस 30। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से बता दूंगा, अभी फिर लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, बट आप प्लीज़ इसको देखें। तो 180 माइनस 30 किया था, तो सॉरी 180 माइनस सॉरी 150, सॉरी 150, तो वो 30 आ गया था, क्या आ गया था, 30। तो मैं 30 को चेक कर रहा था। इसी तरह 180 माइनस 135, तो 45 आ गया। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2, लेकिन साथ माइनस आएगा, y माइनस ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट। 135 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। नीचे फिर साइन आ रहा है, साइन की वैल्यू आ रही है 11 इंटू 30। 11 इंटू 30 का मतलब ये है 11 5/6, 11 30 का मतलब ये हुआ 330। 330 का मतलब है एंगल यहाँ पे कहीं पर है, ये वर्किंग हम ग्रीन से कर लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर है। तो यहाँ साइन नेगेटिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो क्वाड्रेंट है